हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एड्रीनर्जिक ड्रग एंड एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग। एड्रीनर्जिक ड्रग का मतलब है सिम्पैथोमाइमेटिक्स और एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग का मतलब है सिम्पैथोलाइटिक्स। आप लोगों ने जिस तरीके से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में पढ़ा था पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स एंड पैरासिम्पैथोलाइटिक्स, उसी तरह अब हमको सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ना है सिम्पैथोमाइमेटिक्स एंड सिम्पैथोलाइटिक्स। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक्स से। Drugs have effects similar to those produced by activity of sympathetic nervous stimulation. ओके, तो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स क्या होती है? ऐसी ड्रग्स जो क्या करती है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो स्टिमुलेशन होता है, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में वो स्टिमुलेशन को प्रोवाइड करती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, या फिर हम सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स की बात करें तो उसके क्लासिफिकेशन को हम देखें तो दो तरीके से हम इसको बांट सकते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन को पढ़ने के लिए आप प्लीज़ कैडिटी को रिफ़र ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर भी दिया गया है क्लासिफिकेशन, बट आप इसके लिए एक बार कैडिटी भी रिफ़र कर लीजिएगा। तो क्लासिफिकेशन को हमने दो तरीके से बांटा। पहला है डायरेक्ट एक्टिंग, दूसरा है इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग को फिर से हमने सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव में क्लासिफाइड किया है, और इनडायरेक्ट को हमने किया है एफिड्रिन एंड एम्फेटामाइन में। तो सिलेक्टिवली जो है वो कुछ रिसेप्टर्स पे बाइंड होते हैं, और नॉन सिलेक्टिव भी कुछ रिसेप्टर्स पे बाइंड होते हैं। तो अल्फा रिसेप्टर वाले एंड बीटा रिसेप्टर वाले होते हैं, ठीक है। तो अल्फा में दो सब टाइप्स होते हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, एंड बीटा में होते हैं बीटा 1 एंड बीटा 2। तो अल्फा 1 वाले होते हैं सिलेक्टिव में हम देखें तो फिनाइल एफिरिन, अल्फा 2 में अल्फा मिथाइल डोपा, बीटा 1 में डोब्यूटामाइन, एंड बीटा 2 में है साल्ब्यूटामोल। अब नॉन सिलेक्टिव में अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 में आएगा एड्रीनालीन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, एग्जाम में पूछा जाता है। एड्रीनालीन अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 नॉर एड्रीनालीन, बीटा 1 बीटा 2 आइसोप्रिनालिन। अब बात करते हैं हम इफेक्ट्स ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। इफेक्टर्स ऑर्गन्स, मतलब कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होगा और किस तरीके से सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का इफेक्ट आएगा, वो हम देखते हैं। यदि आई की हम बात करें, ये जो ड्रग्स है ये हमारी आई पे यदि इफेक्ट करती है तो क्या होता है, तो माइड्रेसिस होता है, ठीक है। हार्ट पे यदि काम करती है तो क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड वेसल पे काम करती है तो क्या होता है, डायलेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, डायलेटेड ऑफ ब्लड वेसल, सप्लाई स्केलेटल मसल्स। स्टमक एंड इंटेस्टाइन पे इनिबिट्स पेरिस्टाइसिस एंड इंक्रीज द टोन ऑफ स्पिंचर्स एंड इनिबिट्स डिफेक्सेशन। यूरिनरी ब्लैडर्स पे रिलैक्सेस ब्लैडर वॉल, इंक्रीज द टोन ऑफ स्पिंचर्स, इनिबिट्स मैक्चुएशंस। रेस्पिरेटरी सिस्टम डायलेशन ऑफ ब्रोंचाई। लीवर पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। एड्रीनालिन की हम बात करें, अब जो एक एक ड्रग के बारे में हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन सिलेक्टिव एड्रीनालिन की। ये क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 एंड बीटा 2 एगोनिस्ट, मतलब चारों रिसेप्टर की ये एगोनिस्ट है। अब एगोनिस्ट मत पूछिएगा क्या होता है एगोनिस्ट, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि एगोनिस्ट क्या होता है और एंटागोनिस्ट क्या होता है। एड्रीनालिन जो है वो अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 की एगोनिस्ट है। कैन बी एडमिनिस्ट्रेड बाय, किस किस तरीके से हम उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। सबक्यूटेनियसली ले सकते हैं, इनहेलेशन में भी ले सकते हैं, इनहेल भी कर सकते हैं, आई ड्रॉप भी ले सकते हैं, इंट्राकार्डियक भी हम इसको ले सकते हैं। इसका एक्शन क्या है, सिमिलर टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। ये क्या करती है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवाती है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे यदि हम एड्रेनालिन की बात करें तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे एड्रेनालिन काम करती है। यदि हार्ट की बात करें तो क्या करती है, कार्डियक प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर देती है, इंक्रीज ऑल कार्डियक प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इंक्रीज हार्ट रेट, increase AV conduction, increase excitability and increase automaticity। ब्लड वेसल पे करवाती है वैसो कॉन्ट्रेक्शन, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड रेनाल पे। वैसोडाइलेशन करवाती है स्केलेटल मसल्स की ब्लड वेसल्स पे, कॉर्नरी ब्लड वेसल्स पे। ब्लड प्रेशर, इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एड्रेनालिन एक्शन यदि हम देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, ब्रोंचोडाइलेशन करवाती है बीटा 2 टाइप की एड्रेनालिन ड्रग्स।
एंड अल्फा 1 टाइप की करवाती है डिकॉग्निशन ऑफ ब्रोंचियल मसल्स। यूरिनरी ब्लैडर एंड जीआईटी, spasm of sphincters alpha 1, relaxation of the valve beta 2, urinary retention and inhibits defecation, skeletal muscles facilitate NM transmission मतलब न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, वेसो डायलेशन बीटा 2 टाइप की। आई पर करवाती है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ कंजक्टिवाइल ब्लड वेसल्स, जो करवाती है डिकॉग्निशन, डिक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर एंड माइड्रेसिस। एंटी एलर्जिक ड्रग होती है एड्रेनालिन इज साइकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामिन। मेटाबॉलिज्म होता है, यदि हम इसके मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, लिपोलाइसिस, जनरल स्टिमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। एड्रेनालिन यूज की बात करें विथ लोकल एनेस्थेटिक्स, यदि हम एड्रेनालिन को लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ यूज करेंगे तो डिले एब्जॉर्प्शन एंड प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ड्रग, एब्जॉर्प्शन डिले हो जाएगा और जो भी ड्रग का एक्शन आना होगा वो भी लंबा खिंच जाएगा। ओपन एंगल ग्लूकोमा आई ड्रॉप्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, हेमास्टेटिक नेजल पैक की तरह यूज़ कर सकते हैं, एनापाइलेटिक शॉक के लिए यूज़ कर सकते हैं, कार्डियक रिस्ट्रक्शंस इन कार्डियक अरेस्ट, एक्यूट ब्रोंचियल अस्थमा में हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो गैंग्रीन इफ इंजेक्टेड अराउंड फिंगर टो, हाइपरटेंशन लीड्स टू सेरेब्रल हेमरेज, टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, एंजाइना एंड अरेथमिया। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब किस कंडीशन में हमको एड्रेनालिन का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है। इंजेक्शन अराउंड फिंगर और टो, हाइपरटेंशन में, कॉर्नरी हार्ट डिसीजेस में, अरेथमिया में, हेमरेजिक शॉक में एंड टायरोटॉक्सिकोसिस में हमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। अब बात करते हैं हम आइसोप्रिनालिन की। नॉन सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट है, स्टिमुलेट करती है बीटा 1 एंड बीटा 2 एगोनिस्ट को। एक्शन होता है इसका मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रेकिकार्डिया, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है और ब्रोंचोडायलेशन होता है। यूज कर सकते हैं हम इसको कार्डियोजेनिक शॉक के लिए और अस्थमा के लिए। अब बात करते हैं हम डोपामीन की। नॉन सिलेक्टिव अल्फा बीटा एंड डोपामीन एगोनिस्ट, एक्शन होता है स्मॉल डोज में। D1 की बात करें तो वेसोडाइलेशन करवाता है, जिसकी वजह से रेनाल ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। मॉडरेट डोज यदि हम देंगे तो डोपामीन 1 प्लस बीटा 1 पे जाके ये बाइंड होगा और पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट देगा। लार्ज डोज देंगे तो अल्फा 1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, जिसकी वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यूजेस है शॉक एंड रेजिस्टेंस, हार्ट फेल्यूर। डोब्यूटामाइन, जिसको हम डोब्यूटेक्ट्रेक्स भी बोलते हैं, सिलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट देता है, जो करता है इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, यूज्ड बाय आईवी इन्फ्यूजन इन ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक, रेजिस्टेंट हार्ट फेल्यूर, रेजिस्टेंट हार्ट ब्लॉक। साइड इफेक्ट होता है इसका एंजाइना एंड अरिथमियाज। अब बात करते हैं हम फिनाइलेफ्रिन की, जो है सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट। फॉर एग्जांपल यदि हम इसके एक्शंस की बात करें तो करती है ये स्टिमुलेट्स अल्फा रिसेप्टर लीडिंग टू वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड इसकी वजह से होता है ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वीसी का मतलब होता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वीसी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ब्लड वेसल्स, सो प्रोमोट ड्रेनेज इन नेजल पासेज। यूजेस होता है नेजल कंजेशंस, हाइपोटेंशन स्टेट्स, शॉक में टू प्रोलॉन्ग एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स, फंडकोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ आई। एडवर्स इफेक्ट्स है इसका माइड्रेसिस एंड यूरिन रिटेंशन। अब बात करते हैं हम एल्डोमेट की, जो होता है अल्फा मिथाइल डोपा, सिलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट of alpha 2 receptor in VMC in brain leading to decreased sympathetic outflow from vasomotor center VMC, जिसकी वजह से हार्ट रेट कम हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, पेरिफेरल रेट कम हो जाएगा, उसकी वजह से बीपी भी कम हो जाएगा। इनिबिट सिंथेसिस ऑफ कैल्चिकोलामिन, डोपामिन, सेरोटोनिन। यूजेस है इसके हाइपरटेंशन स्पेशली इन रेनल इम्पेयरमेंट एंड प्रेगनेंसी में इसका यूज होता है। सिलेक्टिव बीटा 2 एंटागोनिस्ट,
सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट। एक्शन है इसका ब्रोंचोडाइलेशन, फॉर एग्जांपल साल्ब्यूटामॉल। यूटेरिन रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन ऑफ यूटेरिन स्मूथ मसल, फॉर एग्जांपल रिटोड्रीन। वेसोडाइलेशन कराता है आइसोक्सुप्रीन एंड रिटोड्रीन। सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट। थेरापेटिक यूसेज ऑफ सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, ब्रोंचियल अस्थमा में यूज कर सकते हैं, एक्यूट अटैक, प्रोफोलैक्सिस एंड स्टेटस अस्थमेटिक्स, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्यूर, प्रीमेच्योर लेबर, पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज। एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं यदि लार्ज ओरल डोज देते हैं तो ही इसके एडवर्स इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं, जैसे ट्रीमर्स, ट्रैकिकार्डिया, पाल्पिटेशन, फ्लसिंग, हेडेक, इंसोम्निया एंड कंफ्यूजन एंड हाइपरग्लाइसेमिया। अभी तो हमने बात कर ली हमारे सिम्पैथोमाइमेटिक्स की, एड्रिनर्जिक ड्रग्स की। अब हम बात करेंगे एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स या सिम्पैथोलाइटिक्स की। These are the drugs that antagonize the action of adrenaline and related drugs। ये क्या करती है, जो हमारा एड्रिनर्जिक जो ड्रग्स थी उनके एक्शन को क्या कर देती है, कम कर देती है या उसको पूरा खत्म कर देती है, डिक्रीज कर देती है, और एड्रेनालिन और उसके भी जो भी ड्रग्स होती है इसके सिक्रेशन को भी कम कर देती है। दे आर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्फा और बीटा और बोथ रिसेप्टर। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, जिस तरीके से जो हमारी एड्रिनर्जिक ड्रग काम कर रही थी उसके ये जिस रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो रही थी उसी रिसेप्टर पे ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की तरह काम करते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो तरीके से हम इसके ब्लॉकर्स दे सकते हैं, अल्फा ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर्स में आएंगे अल्फा 1 सिलेक्टिव, अल्फा 2 सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव। बीटा ब्लॉकर्स में आएंगे नॉन सिलेक्टिव एंड कार्डियो सिलेक्टिव, जिसको हम कहेंगे बीटा 1 सिलेक्टिव। ध्यान रखना, अल्फा में अल्फा 1 है, अल्फा 2 सिलेक्टिव, और बीटा में है नॉन सिलेक्टिव एंड बीटा 1। अब हम बात करते हैं अल्फा ब्लॉकर्स की। ये क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन को आप कैडेटी से भी प्लीज रिफर कर लीजिएगा। अल्फा ब्लॉकर्स, अल्फा 1 सिलेक्टिव में आएंगे प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टामसुलोसिन। अल्फा 2 सिलेक्टिव में आएंगे योहिम्बाइन, आइडोक्सॉन एंड एटीपेमेजोल। नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर से पाएंगे फिनॉक्सीबेंजामाइन, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, फेंटोलामाइन, टोलाजोलिन, यर्गोटामाइन, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, यर्गोटॉक्सिन एंड क्लोरप्रोमाजिन, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ड्रग क्लोरप्रोमाजिन। अब हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। वेसोडाइलेशन क्या करवाता है, वेसोडाइलेशन की वजह से होता है वेनस पे यदि हम देखें वेसोडाइलेशन होगा बीपी फॉल हो जाएगा। रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया, नेजल कंजेशन, मायोसिस, इंक्रीज इंटेस्टाइनल मोर्टालिटी, ट्रिगोन स्पिंचर्स एंड प्रोस्टेट टोन इज रिड्यूस्ड, इम्प्रूव यूरिन फ्लो, इनहिबिट इजैक्यूलेशन, इम्पोर्टेंस। अब हम बात करते हैं कुछ ड्रग्स की जो क्या काम करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, जितनी भी जोसिन वाली ड्रग्स है उनकी। दीज आर सिलेक्टिव कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर्स ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर। ये सारी ड्रग्स जो हैं वो अल्फा 1 रिसेप्टर पे कॉम्पिटेटिव सिलेक्टिवली कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर्स हैं। प्राजोसिन, टेराजोसिन एंड डॉक्साजोसिन आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड एज दे कॉज डायलेशन ऑफ आर्टरी। ये जितनी भी ड्रग्स हैं यूजफुल है हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए जो आर्टरी का डायलेशन करवाती है। इट कैन कॉज फर्स्ट डोज इफेक्ट टू स्टार्टेड एट लो डोज एट बेड टाइम। दे आर ओरली इफेक्टिव विथ हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड, मेटाबोलाइज इन लीवर एंड एक्सक्रीटेड फ्रॉम बाइल। Temozolin is uroselective alpha 1A and alpha 1D indicated for the treatment of begin prostate hypertrophy BPH. Uses है hypertension, BPH, CHF, Reynolds disease। अब हम बात करते हैं योहिम्बीन की। Yohimbine is a selective competitive alpha 2 blockers. It is found as a component of the bark of the yohimbe tree. It directly blocks alpha 2 receptor and has been used to relieve vasoconstriction associated with
Raynaud's disease. Yohimbine is contraindicated in CNS and cardiovascular condition because it is a CNS and cardiovascular stimulant. अब बात करते हैं हम phenoxybenzamine की. Is non-selective, linking conveniently to both alpha-1 and alpha-2 receptors. The action of phenoxybenzamine lasts about 24 hours after a single administration. Dose 20 to 60 mg per day oral. Phentolamine produces a competitive blocks of alpha-1 and alpha-2 receptors. These drugs' action lasts for approximately 4 hours after a single administration. Doses 5 mg IV repeated as required. Uses phenochromatosis, hypertension, secondary shock, being prostate hypertrophy, peripheral vascular disease. नाउ बीटा ब्लॉकर्स. अभी तक हमने बात करी थी अल्फा ब्लॉकर्स की, अब हम बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स की. नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, फॉर एग्जांपल प्रोपेनोलॉल, सोटालॉल, ट्राइमोलॉल, पिनोडोलॉल, लेबेटोलॉल, कार्वेडायोल. कार्डियो सिलेक्टिव बीटा 1, एटिनोलॉल, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, मेटोप्रोलॉल, एसब्यूटोलॉल, एस्मोलॉल. अब पहले बात करते हैं हम प्रोपेनोलॉल की. Propranolol is the beta-adrenergic antagonist and blocks both beta-1 and beta-2 receptor with equal affinity. Pharmacological action, cardiovascular system में heart rate decrease कर देगा. cardiovascular system में यदि हम heart की बात करें तो heart rate कम हो जाएगी, force of contraction कम हो जाएगा, AV conduction कम हो जाएगा. respiratory tract पे increase bronchial resistant beta-2 blockage की वजह से. CNS पे subtle behavioral changes, फॉरगेटफुलनेस, मतलब इंसान कुछ कुछ चीज़ें भूल जाएगा, इंक्रीज ड्रीमिंग एंड नाइटमेयर्स. एंटी एंजाइटी इफेक्ट्स, पेरिफेरल एक्शन ऑफ प्रोपेनोलॉल. मेटाबॉलिक में आएगा ब्लॉक्स एड्रिनर्जिकली मेडिएटेड लिपोलाइसिस, इनहिबिट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन हार्ट, स्केलेटल मसल्स, लीवर में रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस, डिक्रीज इंसुलिन रिलीज. स्केलेटल मसल्स में आएगा इनहिबिट्स एड्रिनर्जिकली प्रोवोक ट्रीमर्स, बीटा-2 ब्लॉकेज, एटीट्यूटेड एक्सरसाइज कैपेसिटी. आई में आएगा रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर्स एंड इंट्राऑक्यूलर टेंशन. यूटेरस की बात करें तो रिलैक्सेंट एक्टिविटी ऑफ बीटा एगोनिस्ट ब्लॉकेज. डोज 10 mg BD at 160 mg QID oral, 2 to 5 mg IV parenteral. अब बात करते हैं हम ट्राइमोलॉल की. ट्राइमोलॉल blocks beta-1 and beta-2 adrenoreceptors and is more potent than propranolol. Tremolol reduces the production of aqueous humors in the eye. It is used topically in the treatment of chronic open-angle glaucoma and occasionally for systemic treatment of hypertension. Labetalol and carvedilol. Labetalol and carvedilol are beta blockers with additional alpha blocking action that produce peripheral vasodilation, thereby reducing blood pressure. It is useful in treating hypertensive patients with increased peripheral vascular resistance. Acebutolol, एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल एंड इस्मोलॉल. ये सारी ड्रग्स क्या करती है? कार्डियोसिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स सच एज एसब्यूटोलॉल, एटिनोलॉल एंड मेटोप्रोलॉल antagonize beta-1 receptors. These cardioselectivity is pronounced at low doses. These drugs lower blood pressure in hypertension and increase exercise tolerance in angina. Esmolol has a very short lifetime due to metabolism of an ester linkage. It is only given intravenously if required during surgery or diagnostic procedure. The cardiospecific blockers have relatively little effect on pulmonary function, peripheral resistance, and carbohydrate metabolism. Doses: Asbutolol 200 to 400 mg OD, atenolol 12.5 to 50 mg OD. Uses:
hypertension, stable angina, cardiac arrhythmias, myocardial infarction, congestive heart failure, hypertrophic obstructive cardiomyopathy, distracting aortic aneurysm, phenochromosoma, thyrotoxicose, migraine, anxiety, essential tremor, glaucoma. Now, adverse effects. Can attenuated myocardial insufficiency and precipitate CHF, edema, bradycardia, exacerbates variant angina, impaired carbohydrate tolerance, altered plasma lipid profile, tiredness and reduced exercise capacity, cold hand and feet. अदर में आएगा GI upset, lack of drive, nightmares, forgetfulness, hallucination, sexual distress in male. Now contraindication: sudden withdrawal, rebound hypertension, rousing of angina, sudden death. Rosen COPD can produce acute bronchial asthma, partial or complete heart blocks. Thank you.